फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। आज संवाद कार्यक्रम में हम मिलवाते हैं आपको रामेश्वर चौरसिया से। वे भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं और चर्चित प्रवक्ता रहे हैं, दबंग नेता माने जाते हैं। बिहार के नोखा से विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वे भाजपा के प्रभारी रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हों या नरेंद्र मोदी, सबसे उनका दोस्ताना संबंध रहा है। भाजपा छोड़कर पिछले चुनाव में वे लोजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े। 6 साल के लिए उनको भाजपा ने निलंबित कर दिया। इसके बावजूद वे 16 महीने में ही पुनः भाजपा में आ गए और अब बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। श्रीलंका संकट, हिंदू मुस्लिम विवाद, अभिव्यक्ति की आज़ादी, बिहार में जदयू और भाजपा में रस्मकस्सी जो चल रहा है, वर्तमान राजनीति से लेकर परिवारवाद तक के मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपना विचार रखा। उनसे हमने बातचीत की। फोर्थ व्यूज अपने दर्शकों के लिए खास यह वीडियो लेकर आया है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा। श्रीलंका का जो प्रॉब्लम हुआ उसे दुनिया को संभलना चाहिए, दुनिया के लिए एक सबक है। वहाँ 4-5 चीज़ों पर आपको गौर करना पड़ेगा। पहला, अगर हम कहें जो परिवारवाद की कल्पना यहाँ भी चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी हो या देश के या कहिए कि विश्व के सबसे पॉपुलर नेता, देश के प्रधानमंत्री, शुरू से परिवारवाद के ऊपर बोलते हैं कि परिवारवाद से देश को नुकसान है। ये सीधा सीधा आपको दिख गया है श्रीलंका में। ये राजपक्षे परिवार जो था वो समझ लिया कि श्रीलंका उनकी बपौती है, उनकी अपनी जागीर है। और ये कोई आज से नहीं है, ये 2000 के बाद राजपक्षे पहले भी थे। लेकिन इस बार जो हुआ तो उनके जो छोटे भाई राष्ट्रपति बनते हैं, बड़े भाई को प्रधानमंत्री बना देते हैं, एक को फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं, भतीजों को कोई और मंत्रालय देते, पूरा फैमिली मिल करके ये ड्रामा रच रहा था। उसका अंजाम क्या हुआ? वहाँ करप्शन बेहिसाब, और उस करप्शन के कारण, क्योंकि तो फैमिली की जागीर हो गई, उनको देश से क्या मतलब है? आखिर लोगों को कितने पैसे चाहिए? करप्शन करने के पहले ये नहीं समझे कि देश की जनता ने उनको देश संभालने के लिए, और जिसको देश की पूरी सत्ता दे दी गई, देश का खजाना दे दिया गया, वही लूटने में व्यस्त हो गया। पहली गलती। दूसरा, चाइना के नज़दीक गया, कर्ज में डूब गया। इसीलिए हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनको भी इससे सबक लेना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। जैसे उसमें आप देख रहे हैं नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, अदर कंट्रीज भी है जो चाइना के जाल में फंस रहे हैं। करीब आधा दर्जन देश उस तरह। हाँ, आधा दर्जन से भी ज़्यादा कहिए कि अब तो वो अफ्रीकन कंट्री में भी चाइना घुस गया है ना। तो एक बात ये भी आ रही है कि लोकप्रिय जो है नीति बनाई गई कि हम टैक्स कम करेंगे। श्रीलंका में जो नई सरकार आई थी उसने टैक्स कम किया, इसके चलते उनके पास मैं बोल देता हूँ वो पॉइंट। अब बात सिर्फ टैक्स की नहीं थी। एक तो अब मैं बोल रहा था चाइना से सावधान रहना चाहिए, कर्ज में वो डूब गया श्रीलंका। तीसरी गलती श्रीलंका की क्या हुई कि जो सरकार आई तो पॉपुलिस्ट बनने के लिए सब कुछ फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, राशन तो चलिए वो गरीबों को दिया जाता है फ्री, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में है कि भाई कोई खाने बिना, अनाज बिना नहीं मरे, लेकिन बिजली फ्री देंगे, सारे कुछ फ्री देंगे। ये पॉपुलिस्ट मेजर बोलते हैं, क्योंकि एक बार राजपक्षे परिवार आया फिर हार गया तो उन्होंने एक हथकंडा अपनाया जो आजकल पंजाब में अपनाया हुआ है। आपको बता दूं, चाइना से एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होता था, कॉटन का, चाय का। बाकी को ऑर्गेनिक करने के चक्कर में फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट बंद कर दिया, क्योंकि फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट करने में पैसे बचते थे, पैसा नहीं, जिससे इनकी माली हालत ख़राब हो गई, पैदावार समाप्त हो गया। क्योंकि अगर ऑर्गेनिक तो हिंदुस्तान में हो रहा है, आप धीरे धीरे करें, उसका एक प्रोसेस है, लेकिन उन्होंने पूरा बंद कर दिया। ये उनकी गलती हुई। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, कर्ज में डुबो देना पूरे देश को। सिर्फ चाइना से कर्ज नहीं लिया इन्होंने, चाइना का कर्ज तो 10% है, बाकी देशों से भी कर्ज लिया। लोगों को मुफ्तखोरी में बना देना, बिजली फ्री, सारा चीज़ फ्री देना। आखिर ये आएगा कहाँ से?
ये टैक्स आएगा कहाँ से? तो जो सरकार इस तरह करती है बिना विजन के, उसका हर्ष यही होता है। और इसीलिए सभी लोगों को ये समझना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपका इनकम है एक, हाँ मैं ये बता रहा हूँ, जो आप पूछ रहे हो उसमें मैं आ रहा हूँ। भारत की बात पूछे। अब देखिए, भारत में 2-3 स्टेट्स हैं, जैसे उसमें गुजरात नहीं आता, आप छोड़ दीजिए। गुजरात का इनकम अगर 1 रुपया है तो उसका कर्ज जाता है 21 पैसे, कर्ज का मतलब जो लिया उसका ब्याज। महाराष्ट्र का जाता है 20 पैसे। मान आपको मालूम है, पंजाब का जो इनकम है उसका ब्याज का यानी कर्ज का ब्याज चुकाने में 53 पॉइंट कुछ मतलब 54 पैसे जाते हैं 1 रुपया में। फिर भी वहाँ इस तरह और ये एनके सिंह कमेटी की रिपोर्ट है कि अगर 22 पैसे से अधिक हो गया तो वो डेंजर की स्थिति होती है। अब 50 से अधिक हो गया तो बैंकरप्सी की स्थिति होती है। बिहार का भी है 37%, लेकिन अब उस डेंजर स्टेट में नहीं पहुंचा है। बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, तो इन लोगों को भी ये संभालने का मौका है। आप जिस तरह से आपके जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज को आप एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, टैक्स आपको आएगा नहीं, तो कितने दिन मुफ्त में आप चलाएंगे? काम तो जनता के लिए कर रही है, लेकिन टैक्स तो चाहिए। कौन करेगा? सरकार क्यों नहीं इस तरह का कानून लाती है कि आप फ्री प्रचार नहीं कर सकता है कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए? देखिए, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कमेंट पे किया था, ऑब्जर्वेशन भी है सुप्रीम कोर्ट का, कि भाई इस तरह की पॉपुलिस्ट मेजर चलते रहे और इस तरह से चलते रहे और सारे स्टेट ये करते रहे तो ये फिर श्रीलंका वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, सब नहीं कर रहे। मैंने आपको बताया ना, 1-2, अब मान लीजिए कोई नेता आ गए, वो फ्री बिजली, फ्री पानी। अरे भाई, फ्री कहाँ से दोगे? कब तक दोगे? कौन फ्री मांग रहा है? प्रभावित होती है फिर तो हमें फिर वोट दे देती है। हाँ, ये भी एक खतरनाक ट्रेंड है। एक बार जनता वोट तो दे दी, फ्री दे दिए। अब श्रीलंका भी फ्री दे रहा था ना, अब है ही नहीं, अब कहाँ से देगा? इन जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि जब आप फ्री दे रहे हैं तो 2-4 साल दे देगा, 10 साल भी दे देगा, मान लो 20 साल, उसके बाद क्या होगा? अगले जनरेशन का क्या होगा? श्रीलंका की स्थिति हो गई अगर हिंदुस्तान की, तो कितना बड़ा खतरा आएगा। तो आप लोग कह रहे हैं ना जीएसटी, ये सारी चीज़ें बड़ी है, ये पूरा कैलकुलेटेड मूव चल रहा है कि भाई कोविड में भी हमारी इकोनॉमी हमारी भी हुई, क्योंकि इसका मेजर अप्लाई किया गया। पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, बाकी चीज़ें तो महंगा हो नहीं सकता था। अच्छा, जहाँ तक राशन की बात है, वो सरकार ने पहले ही कह दिया कि खाने बिना विश्व में कोई नहीं मरेगा, विश्व का ये है, हिंदुस्तान में भी क्यों मरेगा? तो ये जो आप देख रहे हैं ना, फूड क्या इसको, फूड सिक्योरिटी, जो खाद्य सुरक्षा है, तो इससे कोई बहुत बड़ा देश पर बोझ नहीं पड़ता, बहुत बड़ा ये नहीं। ये तो मिलना चाहिए, पहले भी मिलता था, कोविड के चलते थोड़ा ज़्यादा मिलने लगा। लेकिन हम 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपये में देते हैं। कोई स्टेट क्या करता है, 2 में दे देता है, कोई 4 में दे देता है, कोई 1 में देता है, लेकिन सेंटर का ही रूल है 2 रुपया और 3 रुपया में, तो वो नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि एक तो सत्ता भी फैमिली की जागीर जो बन जाती है वो नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, स्टेट में हो या केंद्र में हो। सबसे खतरनाक चीज़ ये है। दूसरा, आप देखते हैं ना, घर का मालिक भी बदलता है ना, लेकिन राजनीति में बाप के बाद बेटा ही आएगा। अब बेटा आएगा वो भी ठीक है, सब कुछ बेटा ही रहेगा। अब वो बेटा क्या करेगा? उसका बेटा छोटा है तो उसकी बीवी संभालेगी, मैंने परिवार ही हावी रहेगा, बाकी लोग जी हुजूरी वाले होंगे। परिवारवाद के खिलाफ तो मोदी चला ही रहे हैं। नहीं, ये मुहिम वही नहीं, सिर्फ चलना चाहिए। और प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य से मैं सहमत हूँ। और देखिए, आज दिख गया, आज विश्व को दिख रहा होगा कि जो प्रधानमंत्री का विजन था, ये गुजरात से परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, और देखिए आज क्या हुआ। उसका उदाहरण आप श्रीलंका में देख लिए। अब भी सचेत हो जाइए। अब मुझे लगता है कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और पूरा दुनिया को संभलने का मौका मिलेगा। बिहार की राजनीति पर आप क्या कहेंगे? रोज आप लोग कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी गला मिलते हैं एनडीए में। देखिए, ये तो परिवार में भी होता है, और मुंडे मती भीना, आपको पता ही है। तो मतलब लेकिन अपमानित होकर भी हम सत्ता के साथ नहीं, मुंडे मती भीना, पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है, चाहे जेडीयू की लीडरशिप है, वो दोनों आपस में बात करती है। और यहाँ छोटे मोटे प्रॉब्लम तो हर जगह होते हैं,
वो अपना देखेंगे बिहार वाले, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की स्थिति है नहीं। अभी ताजा प्रकरण राम सूरत राय का आया, ये बार बार इस तरह की घटनाएं होती है। देखिए ये घटना पार्टी का नहीं है, ये सरकार का है। सरकार स्तर पे लोगों को इसको ठीक करना चाहिए, मैं मानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सरकार स्तर पर ये मामला मंत्री और मुख्यमंत्री का है। पार्टी तो बनाती है ना, पार्टी के लोग वहाँ बन गए। तो जब सरकार बनी है तो ये तो आप मानते हैं ना कि सरकार जब बनी है, मुख्यमंत्री है, सीएम है, डिप्टी सीएम है, मंत्री है, एक मंत्रिमंडल है, तो मंत्रिमंडल की एक सेक्रेसी भी होती है, उस पर बाहर वाले पार्टी वाले कम में सहमति करके होती है, इसीलिए मंत्रिमंडल बनाया गया है। तो ये पार्टी में डिस्कशन नहीं होता है, इसीलिए मैं मानता हूं कि कुछ हो तो सरकार अपने लेवल पे इसको ठीक करना चाहिए। पार्टी स्तर पर भी तो विवाद आते ही रहते हैं बार बार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माने बैलेंस ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है या प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है? नहीं, देखिए कुछ चीज़ें होती है, हम भी थे, सत्ता में थे। अब मान लो किसानों की समस्या है तो आम पब्लिक भी तो हम हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए अगर ये उठाते हैं, हम उठाते हैं कि हमारे यहाँ ये समस्या है, तो सरकार को उसको एड्रेस करना चाहिए। ये नहीं आप कह सकते हैं कि किसी पार्टी के खिलाफ उठाया जाता है, इस सरकार के खिलाफ उठाया जाता है, सरकार की आंख खोलने के लिए कि भाई देखो ये गलत हो रहा है। भले ही हम सरकार में, हम भी जनता के बीच में जाते हैं, आपको ये ठीक करना चाहिए। तो उसको तो कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, इस ढंग से लेना चाहिए सरकार को। सरकार के बहुत पास बड़ी ताकत होती है, सब कुछ सरकार के पास है, चाहे तो सरकार पूरे सिस्टम को ठीक कर सकती है। विपक्ष को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए विपक्ष तो मजबूत होना चाहिए, अब विपक्ष को विपक्ष की तरह राजनीति करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष सिर्फ ट्विटर पर विरोध की राजनीति करे तो वो ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ कि विपक्ष को कंस्ट्रक्टिव राजनीति करनी चाहिए। हम लोग जब विपक्ष में थे तो हम लोग ये भी सलाह देते थे, आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि हम लोग रोज़ भाग जाते थे, हम लोग ये भी सलाह देते थे क्या होना चाहिए। अगर कोई एसपी खराब है तो आपको याद होना है कि जब मैं पहली बार ही विधायक बना था, हम लोगों ने विधानसभा में इतना अपहरण हो रहा था और एसपी से कंट्रोल नहीं हो रहा था, हम लोगों ने एसपी को हटा दिया था विधानसभा से। तो विपक्ष को ये भूमिका निभानी चाहिए कि भाई जहाँ गलत हो रहा है विपक्ष सरकार को कहे घेरे। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी को खतरे में बताया जा रहा है, कभी काली विवाद हो या प्रोफेट विवाद हो, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, धर्म जो है ना, ये लोगों के अपने अपने व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है। हम कैसे पूजा करेंगे, क्या करेंगे, मैं मानता हूँ कि खासकर उन लोगों को जो पब्लिक फिगर है, समाज से जुड़े हुए हैं, बड़े राजनेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, अपने घरों में पूजा करें, अपनी आस्था का प्रतीक मानते हैं, वहाँ जाके देवी देवता की पूजा करें। वो अगर अपनी मुंह खोलते हैं और कोई अनर्गल बात करते हैं तो उसका असर समाज पर पड़ता है। एक आम आदमी गांव का बोलेगा, उसका असर नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को, और मैं तो कहता हूँ कि इसके लिए कानून बना देना चाहिए। किसी को क्या है, किसी के धर्म पर बोलने का क्या अधिकार है? हम कैसे अपनी पूजा करते हैं, क्या करते हैं, हम कर रहे हैं, तो सरकार नहीं। सेलेक्टिव हो गई है आज। हाँ, ये एक गलत है। मैं तो मानता हूँ कि सभी पार्टियों को बैठ करके सरकार को कानून बनाना चाहिए कि भाई अपनी अपनी करो। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, किसी को अपमान करने का आपका क्या हक है? पाकिस्तान में रूल है खिलाफ किसी की, तो यहाँ क्यों बोल सकते हैं? मैं हर की बात बोलता हूँ, हर का अपना अपना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, सबको अपने अपने पूजा का अधिकार है। मैं मानता हूँ कि इस पर नेताओं को कमेंट्स करने ही नहीं चाहिए। लेकिन एक लाइन, इस तरह के मामले सामने आते हैं तो चाहे कोई दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल, वो सिलेक्टिव हो जाता है, कार्रवाई उसकी सिलेक्टिव होती है, प्रतिक्रिया तक उसकी सिलेक्टिव होती है। देखिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ, इसलिए आप जो कह रहे हो वो बात सही है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों कि उनको मैं तो इस हद तक आपको बता रहा हूँ, उनको इसमें पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। सेलेक्टिव की भी बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल अलग रहना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है। हम भी तो 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि हम कभी धर्म के बहस में भी जाते हैं। मुझे सूट ही नहीं करता है, बिना बकवास चीज़ है, बिना मतलब का। अब बताइए चैनल वाले को हम क्या करें? आपने सुना था कमेंट्स, जब सब जुडिस है, केस में चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप किस चीज़ का बहस करा रहे हो? ये भी एक गलत है। और आपने ऑब्जर्वेशन सुना था कि उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हो। मुझे भी सच में बताऊं, व्यक्तिगत माने तो मुझे भी खराब लगता है। अरे भाई यार, जहाँ जज देख रहे हैं, बहस हो रहा है, अब काहे को इस पर किच किच कर रहे हो?
ऐसा नहीं दिख रहा है कि मीडिया और राजनीति जो भी है दोनों मिल करके इस देश में कट्टरवाद को विस्तारित कर रहे हैं। जो व्यक्ति जिस धर्म से भी जुड़ा है, खासकर हिंदू और मुस्लिम, दोनों को कट्टर बनाया जा रहा है। देखिए, मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, हमारे एक नेता थे, वो बोलते हैं कि अगर कट्टर मुसलमान है ना तो कट्टर हिंदू को समझेगा, दूसरे धर्म की रक्षा करेगा, दूसरे धर्म को समझेगा। अगर कट्टर धार्मिक व्यक्ति हिंदू भी है ना, वही दूसरे धर्म को समझेगा। तो कट्टरता को इस ढंग से मत देखिए। मैं कहता हूँ कि ये विवाद जो है, जो वैमनस्य फैलाता है समाज में, उससे नेताओं को बचना चाहिए। एक लाइन में, चाहे वो कोई भी हो। आपकी बात भी सही है, कट्टरता को बढ़ाता है। मैं ये कहता हूँ कि वैमनस्य को बढ़ाता है, इसे बिल्कुल बचना चाहिए। मैं इसको कतई सपोर्ट नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा, एक विवाद हुआ था, हमारे पार्टी ने सभी प्रवक्ताओं को हटा दिया था बोलने से। भाई, हम इसके लिए थोड़े प्रवक्ता बनाए हैं। देश में बहुत सारी समस्या है, आप उस पर डिस्कशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।